नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च देते हैं। कई बार तो मकान बनाते समय और कई बार कोई जो विवाह शादी है उसमें उधार ले लेते हैं। जो आय के स्रोत है वह न बढ़ने के कारण जो उनका लिया हुआ पैसा है वह वापस नहीं होता, इसलिए वह कर्जे के मार के नीचे आ जाते हैं। और कई बार तो व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंस जाता है, अर्थात कोई नशा करने लग जाता है अथवा जो वैश्यवृत्ति है वह अपना लेता है। इससे भी जो व्यक्ति का उधार है वह वापस नहीं होता। तो आज हम ज्योतिष के अनुसार विचार करेंगे कि जो कर्ज है वह क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम भाग्य घर पर विचार करेंगे। जो भाग्य है वह व्यक्ति को उन्नति की ओर लेकर जाता है। जब भाग्य कमजोर होता है, अर्थात यदि भाग्य घर का जो स्वामी है वह 6, 8, 12 में बैठा हो, तब भी व्यक्ति कर्जे की मार के नीचे आ जाता है, क्योंकि जो छठा घर है वह ऋण का है। यदि षष्ठेश बलवान हो तो ऋण भी ज़्यादा हो जाता है। जब षष्ठेश कमजोर होता है तब ऋण से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि 8वें घर का स्वामी बलवान होता है, अर्थात तो अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन यदि 8वें घर का स्वामी कमजोर हो तो धन नाश के योग बनते हैं। और यदि 12वें घर का स्वामी बलवान होता है तो खर्चे में कमी आती है, लेकिन यदि 12वें घर का स्वामी कमजोर होता है तो खर्चे में वृद्धि होती है। जब रोग, अकस्मात धन की प्राप्ति ना होना और जो खर्च है उसकी वृद्धि होना, तो व्यक्ति निश्चय ही कर्जे की मार के नीचे आ जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना जो भाग्य है उसे बलवान करें। उसके लिए आप रत्न धारण करें, जप करवाएं अथवा उसका जो दान है वह करें। यदि आप ऐसा करते हैं, और दूसरा जो षष्ठेश है, यदि आप व्यसनों में पड़े हैं अथवा आपको कोई व्याधि हो गई है, रोग हो गया है, या शत्रुता के कारण जो आपका पैसा है वह मुकदमे आदि में जा रहा है, यह जो दोष है ये छठे घर के स्वामी का होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप उसका दान करें और फिर रत्न धारण करें एवं उसका जप करवा कर आप उसकी शांति कर सकते हैं। और फिर आता है 12वां भाव। द्वादश भाव को हानि का कहा गया है और व्यय भाव खर्चे का भाव कहा गया है, और साथ में वह कलह एवं व्यसन आदि भी देता है। यदि आप व्यसनों में फंसे हैं, अर्थात कोई ना कोई नशे का शिकार हो गए हैं, पहले उसका उपाय करें कि जो 12वें घर का स्वामी है वह कमजोर है तो उसको बलवान करें, अर्थात उसका रत्न धारण करें, दान करें एवं जप करवाएं। ऐसा करने से जो आपका व्यसनों के प्रति आकर्षण है वह दूर होगा और आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो खर्च है उसमें कमी आएगी। और फिर आता है अकस्मात धन प्राप्ति। जो 8वां भाव है वह आपको जो अकस्मात धन देने वाला है, और उसका यदि आप उसे बलवान करते हैं तो आपको भी अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। और इसमें जो अहम भूमिका है वह राहु की गिनी गई है, क्योंकि राहु ही व्यक्ति को अच्छी उन्नति प्रदान करता है। राहु को बलवान करने के लिए आप जो राहु का रत्न है वह धारण करें, और जो सतनाजा है वह पक्षियों को डालें तथा जो उसका जप है वह करवाएं। ऐसा करने से आपका जो राहु है वह बलवान हो जाएगा और जो आय के स्रोत हैं वह भी बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आता है जो आपका कर्मेश है, अर्थात जो धर्म भाव का स्वामी है, 10वें भाव का जो स्वामी है, आप उसके बल को देखिए। यदि धर्मेश बलवान है तो आपका कारोबार भी उन्नति को प्राप्त होगा। और दूसरा आता है लग्नेश, क्योंकि यदि शरीर निरोग होता है तभी आप सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं, और यदि शरीर बीमारियों से बंधा हुआ है तो आपके जो कार्य में विघ्न उत्पन्न होंगे। और फिर आता है आपकी संगति, क्योंकि जो संगति है वह अपना प्रभाव छोड़ती है। यदि आपकी जो संगति है कुमित्रों से हो तो आपका जो कारोबार है वह भी न्यूनतम हो जाएगा, और जो खर्च है वह भी बढ़ेगा और कर्जा भी आपके ऊपर बरकरार रहेगा। इसलिए जो संगति है वह साधुओं की करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं सद्वी रेव सतत, जो सज्जन है उनके साथ आप हमेशा चलते रहें, क्योंकि सद्वी विवाद मैत्री न सद्वी समाचरित। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने झगड़ा करना है तो किसी सज्जन के साथ करें, क्योंकि यदि उसमें उपाय
आपको गाली मिलेगी तब भी वह आपके लिए सन्मार्ग होगा। दोस्तों, यह था कर्जे की मुक्ति का साधन। यदि आप अच्छी संगति में हैं और जो आपका कर्मेश है वह बलवान है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो निश्चय ही आपके ऊपर आया हुआ कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भी यदि आपके पास कर्ज की जो समस्या है वह रहती है तो आप माता दुर्गा की उपासना करें और जो ऋण मुक्ति के लिए मंगल जी कहे गए हैं उनका भी आप मंगल ऋण स्तोत्र का पाठ करें। और फिर भी ये समस्या है तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।